Hello students, welcome back to my channel which is TR Ma'am. So how are you all? आप सब कैसे हो? I hope you all are fine and healthy. So today we are going to start the new chapter name is factors and multiples. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं. So let's start. सो बेसिकली वी स्टडी व्हाट इज़ द फैक्टर. फैक्टर क्या होते हैं हम आज इसको पढ़ेंगे. ठीक है. फैक्टर्स आर नंबर्स वी कैन मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट अनदर नंबर. सिंपल फैक्टर ये होता है कि हम कोई भी नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एक साथ ताकि हमको अनदर नंबर दूसरा नंबर मिल सके. ठीक है, सिंपल से ही होता है फैक्टर. अ नंबर इज अ फैक्टर इफ इट कैन डिवाइड इवनली इनटू द अदर नंबर्स. और ऐसे नंबर्स जो अदर नंबर से पूरे के पूरे डिवाइड हो सके, जिसका रिमाइंडर जीरो आ सके, उसको भी हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स. सो नाउ सी सम एग्जांपल्स. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 16. देखो एक एग्जांपल है कि 16 है ना, उसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं ना, ये देखते हैं हम लोग. देखो 16 का फैक्टर हमारा एक रो में कितनी है, आंसर 16 है ना, तो ये एक रो में है. और इसमें क्या है, इसमें वन रो में 8 है एंड नेक्स्ट रो में भी 8 है. तो टू रो में 8 होगा और उसमें पूरी वन रो में ही 16 थे. तो ये हमारे फैक्टर्स होते हैं. जैसे 16 क्या है, 1 से भी डिविजिबल है. ठीक है. और 16 2 से भी डिविजिबल होगा, है ना. ये देखो 2 लिखा है, इससे भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है हमारा 2. तो यही होते हैं फैक्टर्स. फैक्टर्स वही होते हैं जो हमारे नंबर्स डिविजिबल हो, जिसमें रिमाइंडर जीरो है, वो हमारे नॉर्मली फैक्टर्स होते हैं. नेक्स्ट 4 वाला देखो, इसमें भी 4 रोज हैं और इसके अंदर कितने कितने 4 डांसर्स हैं. तो इट मीन्स कि 4 भी हमारा 16 से डिविजिबल है. नेक्स्ट वी सी दैट डिफरेंट नंबर्स कैन मल्टीप्लाइड टू गेट द सेम प्रोडक्ट. देखो डिफरेंट नंबर हो हमारे चलेगा, बट हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो हमारा प्रोडक्ट सेम ही निकल के आना चाहिए. हमारा नंबर कोई भी चलेगा बट हमारा प्रोडक्ट सेम निकल के आना चाहिए. देखो यहाँ पे 1 था, फिर मल्टीप्लाई हमने 32 से करा, हमारा सेम वही निकल के आया. 2 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, हमारा प्रोडक्ट सेम ही निकल के आना चाहिए 32. 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, हमारा प्रोडक्ट 32 ही निकल के आएगा. तो ये होता है. अब 32 के मल्टीपल्स कौन, सॉरी फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है. और जो नंबर होता है ना, वो इटसेल्फ खुद भी एक फैक्टर ही होता है हमारा. तो 32 भी खुद का एक फैक्टर है. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट. तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12. 12 के क्या कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, देखो 1 की टेबल से भी डिविजिबल है 12, एंड देन 3 की टेबल से भी, 2 की से भी, 4 6. ठीक है, और एक इटसेल्फ खुद से भी. So the factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and itself 12 also. Okay. So these are the factors of 12. How do I find all the factors of 24? अब 24 के factors कैसे हम find करेंगे, पहले हम 1 का देखेंगे. ठीक है, देन हमारा 1 भी है. Put 1 at the beginning of your factor list and 24 at the end. ठीक है. सो 1 एंड 24 आर बोथ फैक्टर्स ऑफ 24. मैंने कहा ना अभी, जो नंबर होता है ना, वो इटसेल्फ खुद में ही फैक्टर होता है. नाउ ट्राई टू, मतलब कि अब सेकेंड हम लोग स्टेप ट्राई करते हैं. यू कैन मल्टीप्लाई 2. 2 का भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 12 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 24. सो 2 एंड 12 आर बोथ फैक्टर्स ऑफ 24. तो हमारा 2 भी होगा फैक्टर्स और 12 भी होगा हमारा 24 का फैक्टर्स. नाउ 3 हम लोग करेंगे ट्राई. यू कैन मल्टीप्लाई 3 इंटू 8. देखो हम 3 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24 आएगा. चलो नाउ नाउ 4 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारा ये भी फैक्टर निकल के आ जाएगा 24. नाउ 5, वी कांट डिवाइड 24 बाई 5. देखो 5 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 24 से, क्योंकि 5 की टेबल में 25 आता है और या फिर 20 आता है. तो डेट्स वाई वी कांट डिवाइड
24/5, ठीक है। इसलिए हम लोग 24 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सो हमारा 5 हमारा 24 का फैक्टर नहीं हुआ, ठीक है। मैंने सिंपल से कहा ऐसे नंबर जो हमारे उस नंबर से, जो हमारा उस नंबर से पूरा डिविजिबल है, पूरा डिवाइड है, रिमाइंडर जीरो आता है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं। देखो 1 था हमारा डिविजिबल, ओके, 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, एंड 5 को हम कंसिडर नहीं, वी can't consider the 5 because 5 is not the factor of 24, that's why we can't consider 5, okay। And 6 is also a factor of 24, 8, 12 and 24 itself, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है, द नंबर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 डिवाइड नंबर 24 एग्जैक्टली, सो 1, देखो जो भी हमारे नंबर्स निकल के आए ना, ये 1 2 3 4 6 8 12 24, ये जो हमारे अभी निकल के आए हैं ना नंबर्स, 24 के फैक्टर्स, ये हमारे ऐसे निकल के आए हैं जिस जो हमारे एग्जैक्टली जो हमारे पूरे के पूरे डिवाइड हुए हैं, ठीक है। जो पूरे के पूरे 24 से डिवाइड हुआ, हमारा रिमाइंडर जीरो आया है, वही नंबर्स इसमें कंसिडर्ड हुए हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि 7 भी नहीं हुआ ना, क्योंकि 7 3 से 21 होता है, 7 4 से 28, तो दैट्स वाई 7 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ 24, ठीक है। फिर 8, फिर 9 भी नहीं होगा। ऐसे आपको अगर टेबल्स लर्न होंगी ना तो आप थोड़ा आपके लिए ईजिली होगा ये, ठीक है। तो ये हमारा है डिवीजन मेथड। अब 24 का देखो हमने 2 से कैसे डिवाइड करा, 2 1 सा 2, तो देन हमने ऐसे करा, फिर यहाँ जीरो आया, देन हमने 4 को नीचे लिखा, 2 2 सा 4, हमारा जीरो आ गया। दस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 24 एज इट डिवाइड्स 24 विदाउट द रिमाइंडर, ठीक है। 2 इसलिए हमारा फैक्टर है 24 का, बिकॉज ये हमारा इसमें रिमाइंडर क्या आया, ज़ीरो आया, इसलिए हमारा 24 का फैक्टर 2 है, ठीक है। सिमिलरली 3 4 6 8 24 डिवाइड 24 विदाउट अ रिमाइंडर। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, प्रॉपर्टीज क्या होती है फैक्टर्स की, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। देखो 1 क्या है, हर एक नंबर में आता है, चाहे कोई भी नंबर हो, एक्स कोई भी नंबर हो, आप 1 हर एक नंबर का फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। सो 1 देखो 24 से भी डिविजिबल है, 16 से भी और 32 से भी, तो 1 हमारा हर एक फैक्टर होता है, हर एक नंबर का फैक्टर। फिर एवरी नंबर अदर देन 1 हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। देखो हर एक नंबर एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, हर एक नंबर्स के 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, एक तो 1 तो होता ही होता है, ठीक है, 1 तो है ही हर फैक्टर का, और इटसेल्फ नंबर वो खुद का नंबर, जैसे कि अभी मैंने 24 का निकालना है, ठीक है, फैक्टर, तो 1 तो है ही है फैक्टर 24 का, और 24 भी उसका फैक्टर है इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, कि 1 है ना, जो वो एवरी नंबर, वो सारे नंबर का फैक्टर होगा ही होगा। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि हमारी जो भी नंबर का हम फैक्टर, जिस भी नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं, वो इट सेल्फ में खुद पहले फैक्टर होगा, देन हम उसका फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। देखो जिस भी नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं, वो तो या लेस देन होना चाहिए उस नंबर से, या फिर इक्वल होना चाहिए। जस्ट लाइक अभी हम 24 का निकाल रहे थे, तो 24 से लेस चल जाएगा हमको, 24 से लेस मतलब कम उससे चलेगा, और या तो फिर इक्वल चलेगा। देखो 24 का हमने 24 एक तो नंबर उसका खुद इटसेल्फ है, तो उससे ऊपर हमको जाना ही नहीं है, हम 25 में हमने जाना ही नहीं, हमने 26 में भी नहीं जाना है, क्योंकि लेस देन ही हमको चाहिए, या फिर उसे इक्वल चाहिए। ये हमारी फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक नेक्स्ट फिर है फोर्थ नंबर की, नंबर इज इट्स ओन लार्जेस्ट नंबर, 15 इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 15। देखो कोई भी नंबर होगा वो खुद का ही लार्जेस्ट फैक्टर है, जैसे 15, अभी हमने 24 का एग्जांपल लिया था ना, तो 24 इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 24, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अ नंबर हैज ए लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो हर एक नंबर्स के लिमिटेड ही फैक्टर्स होंगे, ये नहीं है कि
आपने कोई भी क्या बोलते हैं नंबर्स का फैक्टर निकालना हो, उसकी लिमिट ही होगी एक नंबर्स की। ठीक है, जैसे कि 6 हैज़ 4 फैक्टर्स। अब हमको 6 नंबर का फैक्टर्स निकालना है, तो उसमें सिर्फ कितने हैं, 4 है नंबर्स। एक तो वन एक तो वन तो है ही है, कंपलसरी है, और उसका इटसेल्फ जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो खुद, तो ये तो दो है ही है। और 6 किससे डिविजिबल है, 2 की टेबल से डिविजिबल है, 2 3 सा, और 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 6 से हमको ऊपर जाना ही नहीं है, हमको 7 की टेबल में नहीं जाना है, क्योंकि वी नो कि 7 हम 6 से बड़ा है, तो डेट्स वाई हमको ऊपर 6 से ऊपर एबव जाना ही नहीं है, उससे अंडर रहना है, लेस रहना है, या फिर इक्वल रहना है। ठीक है। सेकंड, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर कॉमन among द फैक्टर्स ऑफ टू और मोर नंबर्स आर कॉल्ड अ कॉमन फैक्टर्स। वो कॉमन नंबर्स वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के फैक्टर्स में कॉमन होते हैं। ठीक है, सो दो नंबर्स के फैक्टर्स में कॉमन होते हैं, उन्हें हम कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स कैसे, जैसे फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 15। हमको 9 एंड 15 का कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, 9 का क्या है, 1 × 9, एक तो 1 हो गया और एक 9 हो गया। फिर 3 × 3, तो 1 3 और 9 हमारे कौन से फैक्टर्स हो गए, 1 3 और 9। देखो 1 तो है ही, कंपलसरी है, इट्स सेल्फ वो खुद भी है, तो एक सिर्फ 3 की ही टेबल से तो डिवाइड हो सकता है, 9 3 3 9, और 9 की खुद की टेबल से हो सकता है, और 1 की टेबल से हो सकता है। तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, और 15 का आप कॉमन फैक्टर निकालो, 15 का क्या होगा, एक तो वो खुद है ही है 1, और 5 की टेबल से डिविजिबल होता है, और 3 की टेबल से डिविजिबल होता है, 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 1 की टेबल से भी डिविजिबल होता है, और वो इट्स सेल्फ खुद की भी टेबल से डिविजिबल होता है। तो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन क्या निकल गया इसमें, 1 3 5 इधर भी कॉमन था, और 1 3 है ना, इधर इधर भी 1 3 कॉमन है, और हमारा 1 3 इधर भी कॉमन है, तो ये हमारा होता है कॉमन फैक्टर्स। वी कैन सी दैट फैक्टर्स 1 and 3 appear in both the list of factors। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि 1 और 3 दोनों में सेम आता है, सेम है, तो ये हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स। व्हाट इज अ मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर विच a multiple of a number is the product of the given number and some other counting numbers। so multiples क्या होते हैं, कोई भी नंबर, a multiple of a number is the product, कोई भी नंबर उसका प्रोडक्ट, सो हमको गिवन नंबर एंड सम अदर काउंटिंग नंबर जो हमको गिवन होता है वो हमारा होता है मल्टीपल। जैसे कि 7 × 8 56। ठीक है, वी कॉल 7 and 8 फैक्टर्स एंड 56 द प्रोडक्ट। देखो 7 और 8 क्या हुआ, फैक्टर्स हुए, किसके फैक्टर्स हुए, 56, प्रोडक्ट के फैक्टर हुए 7 और 8। ठीक है, अनदर नेम फॉर द प्रोडक्ट इज मल्टीपल, प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है मल्टीपल। अभी आपने देखा होगा कि मेरे मुंह से मल्टीपल्स मल्टीपल्स निकल रहा था, इसीलिए निकल रहा था, है ना। तो प्रोडक्ट का अनदर नेम क्या होता है, मल्टीपल। व्हाट इज अ मल्टीपल, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 आर द फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 2। देखो 2 के, अभी आपसे कोई पूछे कि 2 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स बताओ, तो 2 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स क्या होंगे, 2 की टेबल पूरी 9 तक, 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18, ये हमारे क्या हुए, 2 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स हुए। दिस मल्टीपल्स ऑफ 2 हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 बाय द काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स में हमने मल्टीप्लाई करा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ऐसे हम पूरे कहाँ तक करके गए, 9 तक, 2 9 ज़ा 18, तो हम 18 तक पहुँचे, हमको फर्स्ट 9 मल्टीपल्स मिल गए 2 के। सो 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, अब हमने बोला 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बताओ, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, ये हमारे क्या हुए, 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। फोर के भी अब देखो, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4, ये हमारे 4 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हैं। नेक्स्ट सेम एज 5 के भी ऐसे ही है, 5 × 1, 5 × 2, 3 4। ठीक है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 1 कोई भी नंबर हो, 1 का सब मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, properties of multiples, every multiple of a counting number is either greater than or equal to the number
अब मल्टीपल्स की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये किसकी, अभी आप लोगों ने किसकी प्रॉपर्टी पढ़े थे, फैक्टर्स की। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स के प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एवरी मल्टीपल ऑफ काउंटिंग नंबर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर्स। तो कोमल्टीपल्स बेसिकली या तो उस नंबर से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, या फिर उसके इक्वल होगा। इसमें लेस नहीं, फैक्टर में क्या होता था, फैक्टर में इसका अपोजिट है, लेस होता था नंबर और इक्वल होता था। मल्टीपल्स में क्या है, ग्रेटर होता है और इक्वल होता है, ठीक है। डिफरेंस माइनर डिफरेंस से ज़्यादा डिफरेंस नहीं फैक्टर और मल्टीपल्स में। फैक्टर में क्या था, लेस एंड इक्वल, मल्टीपल्स में क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल, ठीक है। सो बेसिकली एग्जांपल देखते हैं। द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ फोर, फोर के फर्स्ट फोर मल्टीपल्स कैसे होते हैं, 4 into 1, 4 into 2, 4 8 12 एंड 16। ये हमारे फर्स्ट फोर मल्टीपल्स आ गए, जैसे ये अभी हमने देखा था पीछे एग्जाम्पल, ये है, ठीक है। ये 4 8 या तो इसके इक्वल होगा और या फिर इससे क्या होगा, बिगर, ग्रेटेस्ट, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, सेकंड, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देख ली है हम लोगों ने। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। वही अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, एक तो वो नंबर इटसेल्फ होता ही होता है, ठीक है। फिर क्या दे रहा है, इन्फिनाइट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। इसमें क्या होता है, इन्फिनाइट मल्टीपल्स होते हैं। फैक्टर्स में क्या होता था, लिमिटेड होते थे, इसमें इन्फिनाइट तक भी मल्टीपल्स पहुंच सकते हैं। सो द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसमें हमारा कोई भी लार्जेस्ट नंबर डिटरमाइन हमको मिला ही नहीं कोई भी, ठीक है। इस 93 मल्टीपल ऑफ 7। अब बताओ 7 क्या 93 का मल्टीपल है, सोचो सोचो, जल्दी बताओ कमेंट में, है। ये अब तक तो आपने कमेंट कर दिया होगा, चलो देखते हैं। ये नहीं है, क्यों नहीं है, 7 1 7 हुआ, 2 बचा, देन हमने 3 लिखा नीचे, तो 23 तो आता ही नहीं है 7 के टेबल में। 7 की 3 × 21 होता है, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 2। सो 93 इज नॉट डिवाइड बाय 7, ठीक है। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से इक्वल नहीं है, 7 डज नॉट डिवाइड 93 एग्जैक्टली, सो 93 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। सो बेसिकली 93 हमारा मल्टीपल नहीं है 7 का, बिकॉज 7 से डिवाइड ही नहीं हुआ 93। द नंबर विच आर कॉमन अमंग, अभी हम लोगों ने वो देखा था कॉमन फैक्टर, अब हमने देखा कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर क्या था, इसमें कोई भी दो नंबर जिसमें फैक्टर्स क्या कॉमन निकल के आ रहा है, फैक्टर्स सेम निकल के आ रहा है, वो होता है हमारा कॉमन फैक्टर। कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है, द नंबर्स विच आर कॉमन अमंग द मल्टीपल्स, ये होता है, इसमें भी सेम होता है। हमारे मल्टीपल्स टू या और मोर नंबर्स में कॉमन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन। सो कॉमन मल्टीपल्स देखो, कॉमन मल्टीपल्स के एग्जांपल, मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 6 12 18 24 30 36 42 48, ठीक है। ये डिटरमाइन ही नहीं हुआ है, ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। हमारे मल्टीपल्स हम लोग कभी भी फाइंड करते हैं तो इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है, और फैक्टर्स हमारे लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो 6 में 24 आ रहा है, 8 में भी 24 आ रहा है, 6 में 48 आ रहा है, 8 में 48 आ रहा है, तो ये हमारे क्या है, 6 और 8 की कॉमन। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और दिवाली हॉलीडेज़ के बाद, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली। तो सी यू आफ्टर दिवाली हॉलीडेज, बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली, बाय बाय।